जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नियमित प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हम नियमित सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर से वही बात कि सुंदरकांड नियमित करने से, सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करने से हमारे मन या माइंड या मतलब हमारा मन एकाग्र रहता है और हमारा मन एक संतुष्ट मतलब अलग ही तरह की एक संतुष्टि होती है हमारे मन के अंदर कि जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। मतलब कई लोगों का मानना है कि हम मतलब जैसे रामचरितमानस का पाठ करने से मतलब पुण्य प्राप्त होता है। तो ये एक धारणा है मतलब लोगों की मानने की, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमारे मन में एक एकाग्रता उत्पन्न होती है। हम जो कार्य कर रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं वो उस कार्य के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं कि ये हमें अब ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भगवान श्री राम आएंगे और आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं या आप दिमाग को एक संतुष्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय श्री राम। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठेंग विठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन कहने, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल रहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा निवास बुरी जगहों पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवह कह भांति। मैं जानहु तुमर सब रीति, अतनय निपुण भय भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति, रीति का मतलब है आचरण व्यवहार, रीति मतलब मैं तुम्हारा आचरण व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत
नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। मतलब वो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कौओं के बीच में एक हंस, वैसे ही पूरी लंका के बीच में एक विभीषण जी, कि आप ऐसे दुष्टों के बीच में रहते हो फिर भी आपको अनीति नहीं सुहाती है। वो हमेशा नीति के हिसाब से चलते हैं कि ये ऐसा है। तो ऐसे ही हमें अपने ऊपर एक जैसे समाज में कुछ भी हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो ये गलत है। वरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कहे जाने जन दाया। हे तात, नरक में रहना वन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टा का संग ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम जति काम। जब तब तक जीव की कुशल नहीं और ना सप्रेम भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम। धन्यवाद।